हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे साथी जो ज्वाइन कर गए हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और ट्रेनिंग देखिए, जब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग और दर्द का एक बहुत ही बड़ा ताल्लुक है आपस में, कि दोनों एक दूसरे के जो कहते हैं ना साथ साथ चलते हैं। कि जब दर्द नहीं था सीने में तब क्या खाक मजा था जीने में। तो पहले दर्द जो था वो कहाँ था? यहाँ था, यहाँ था कि मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं भर्ती नहीं हो रहा। अब वो दर्द कहाँ चला गया? वो दर्द जो है वो यहाँ से निकल के वो दर्द चला गया पैरों में। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो दर्द की वजह से क्या वो वहां पे रुक नहीं पाए, वहां से 2 दिन 5 दिन वहां से वापस लौट आए। उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो उनका अपना डिसीजन है वो क्यों आ गए। हम बात करेंगे उनकी जो साथी वहां पर रुक गए हैं। और देखिए, दर्द जो है वो तो आप फिजिकल आप करेंगे तो दर्द तो होगा, क्योंकि अभी तक आपने फिजिकल किया था, आपने खुद से फिजिकल किया, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई बॉस नहीं था, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था आपके पास। आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो आसान होता है या आप जो खुद करते हैं वो आसान होता है? भाई जाहिर सी बात है, आप जो खुद करते हैं वो आसान होता है, क्योंकि वहां पे आप अपनी मर्जी से करेंगे। आप 100 मीटर दौड़ना है 100 दौड़ेंगे, आप 5 किलोमीटर दौड़ना है आप 5 दौड़ेंगे। आपको मन किया आज नहीं दौड़ूंगा तो नहीं दौड़ेंगे। ये सब अब तक आप करते आ रहे थे, लेकिन अब ट्रेनिंग में आप चले गए हैं तो वहां पर गवर्नमेंट ने स्टाफ रखा है आपके ऊपर। आपके स्टाफ जो है वो आपसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। और उस स्टाफ में भी एक स्टाफ होता है लाल जुराब वाले। और वो लाल जुराब वाले जो हैं वो जल्लाद नजर आते हैं। कई हमारे साथियों को तो रात में सपने भी उन्हीं के आते हैं। देखिए, वो जल्लाद नहीं है, वो एक्चुअली आपके लिए है। क्योंकि कहा गया है कि ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे तो लड़ाई के मैदान में अपना खून बचाओगे। ये कहावतें जो है ये बनी हैं, ये जब से फौज चल रही है उसके साथ चल रही है, कि आपको अपने काम की मास्टरी होनी चाहिए। आपको 40 किलोमीटर, सॉरी 40 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो आपकी रनिंग होती है वो क्यों होती है? वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए होती है। वो कि मैं इतना दौड़ सकता हूं। आपका जो बीपीटी होता है वो क्यों होता है? बीपीटी ट्रेनिंग में, बीपीटी फील्ड में आप जाएंगे तो फील्ड में तो बीपीटी साल में आपको 2 बार ही करना होता है, और या इंस्पेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें करना होता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग कट लगा देते हैं कि मुझे बीपीटी नहीं करना तो मैं कट लगा देता हूं। वहां आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहां तो आपको बीपीटी करना ही करना होगा। और जो हमारे लाल जुराब के जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपसे करवा लेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो उनको करवाना आता है उनको। और वो यदि प्यार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, प्यार से करवाएंगे, तो वहां पर कोई नहीं करेगा, ये बता देता हूं आपको। तो वो जो हमारे लाल जुराब के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो आपके बॉस हैं वहां पे, उनको कोसना नहीं है। अब दर्द कहां होता है? देखिए, दर्द जब आप वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो दर्द जो है वो आपके पैरों से शुरू होता है। जो पैरों का जो दर्द है उसको कैसे आपको ठीक करना है, उसमें सबसे बड़ा दर्द कौन सा है? सबसे बड़ा पेन है यहां पर आपका शिन पेन। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसमें जो मसल्स का पेन है और दूसरा आपका हड्डी का। तो मसल्स वाला कैसे होगा? मसल्स वाला तो आप मसाज करते हैं। देखिए, अब उसके रीजन्स भी यहां पर बताए गए हैं कि ये क्यों होता है, ये शुरू क्यों होता है, कि नया अभ्यास क्या रनिंग। तो ये जो रीजन्स जो बताए गए हैं ये एक्चुअली जो सिविल जो डॉक्टर है उनके रीजन्स हैं। ये फौज में लागू नहीं होती है बहुत सारी चीजें। फौज में, सिविल में जो एथलीट है, एथलीट को तो सड़क पे दौड़ने के लिए मना करते हैं उनके जो कोच हैं, उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो। लेकिन फौज में तो सड़क पर ही होता है। एथलीट को तो खाली पेट दौड़ने के लिए कहा जाता है, फौज में तो पेट में रोटी होगी तब फौज दौड़ेगी। ये कहावतें हैं उसकी। तो कैसे उसका देखिए शुरू कैसे होता है ये भाई, इसको हम छोड़ देते हैं। एक तो फ्लैट फुट कुछ हमारे साथियों का होता है, नॉर्मल फ्लैट फुट जिनका होता है। जो फ्लैट फुट नहीं है, वो एक्चुअली फ्लैट होता तो आप फिट नहीं होते, उनको ये प्रॉब्लम होती है शिन पेन। अब ये पेन जो है इस कदर बढ़ जाता है कि ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है। दुश्वारी परेशानियां इस कदर आ जाती है कि एक कैंडिडेट, एक रिक्रूट जो है वो अफसोस करने लगता है कि मैं यहां क्यों आ गया। ये स्थिति भी हो जाती है। फिर ऊपर से डर सताता है कि मैं यदि ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, मेरी मेडिकल, मेरी सिक रिपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी तो मुझे रेलीगेट कर दिया जाएगा। ये बात आपके इंस्ट्रक्टर लोग जो है वो आपको पहले दिन से ही बताना शुरू कर देते हैं। और इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ ही वहां पर राय बहादुर भी होते हैं आपके साथ में, जो जिनका कोई ना कोई लिंक होता है फोर्स में, कोई बड़ा भाई है या कोई भी है, दोस्त है। वो आपको ज्यादा राय दे के परेशान कर देंगे कि रेलीगेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, रेलीगेट हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ हमारे साथियों को राय बहादुर जो है उन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि वो तंग हो गए हैं। वो कहते हैं सर मैं छोड़ के जाना चाहता हूं।
कुछ ये भी पूछते हैं कि मैं जब ट्रेनिंग पूरा करके मैं छोड़ूंगा तो मेरा क्या 10 लाख रुपया लगेगा मेरा, मैं कहां से पे करूंगा? कोई 10 लाख नहीं लगेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं शिन पेन। ये शिन पेन क्या है? ये देखिए, ये डायग्राम एक्चुअली मुझे इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाना आता है, मेरा ड्राइंग जो है इतना अच्छा नहीं है, तो जैसा भी मैंने बनाया है आपके लिए कि ये हमारा पैर का डायग्राम मैंने बनाया है। ये शिन पेन जो है क्या है, तो हड्डियां आपने पढ़ी हैं, साइंस में आप पढ़ते हैं कि ये कौन सा हड्डी है, जांघ का हड्डी, फीमर जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो फीमर में दर्द नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ दर्द होगा ये आपका जो टो है, टो से ये चालू होगा, टो से आपका चालू होगा। कहां से? जो आपका सोल है उसमें बड़ा दर्द होता है, तो उसका एक इलाज है, बढ़िया मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लीजिए और उसको बढ़िया मालिश उसका करें, और अपने एक दूसरे के अपने दोस्तों की करें। खुद से नहीं हो रहा है तो अपने दोस्त का करें, वो आपका करेगा। और जिसको ज्यादा हो रहा है उससे अपेक्षा नहीं करें कि वो आपके मसाज करे, उसका मसाज करो, वो जब ठीक हो जाएगा वो आपकी भी हेल्प करेगा। फौज का मतलब क्या है? टीम है फौज। तो कोई अकेला कोई जंग थोड़ी जीत सकता है, तो अभी आप एक टीम का हिस्सा हो गए। अब जो भी करना है मिल के करना है वहां पे। अब ये देखिए, आपके जो दर्द होते हैं वो उसमें हम बात करते हैं शिन पेन के। देखिए, ये आपको तो हड्डियां तो आप जानते हैं, ये फीमर है, ये टिबिया है जिसको शिन बोन कहते हैं, ये वाला। और शिन स्प्लिट्स कहाँ होता है? शिन स्प्लिट्स यहाँ पे होता है, और ये उसके पीछे जो दूसरा हड्डी होता है जो थोड़ा पतला होता है वो होता है फिबुला। आपका जो पेन जो है, जो पैर वाला जो सोल का है, वो मैंने आपको बताया कि उसको मसाज करो, थोड़ा पानी ले लीजिए, गर्म मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और गर्म अभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे हैं कि वहां पर ये सब सुविधाएं मिल जाती हैं। यदि आपको गर्म मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं, उससे आप अपने पैर उस बकेट में आप अपना पैरों को डाल के रखिए। अब उसके बाद उसको मसाज कीजिए, मस्टर्ड ऑयल मसाज कीजिए, अच्छा नींद आएगा और रिलीफ रहेगा। शिन स्प्लिट जो है वो क्या है? देखिए, शिन स्प्लिट ये जो हड्डी है, इसमें यहां से लेकर ये जो रेड हिस्सा जो है, इसमें आपको बड़ा दर्द होता है। और ये दर्द क्या जब शुरू होता है तब तो बहुत ऐसे मीठा मीठा दर्द होता है, लेकिन बाद में इस कदर बढ़ जाता है ये कि यहां पर आप टच करेंगे तो टच करने से भी आपको दर्द होगा। तो वो जो टच करने से आपको जो दर्द होता है, वो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। वो फ्रैक्चर ऐसे है कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट से हम बात जब करेंगे, उनका हम जल्द ही इसके बारे में पूरा ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो उस वजह से वो संभव नहीं है, वरना ये वीडियो हमने डॉक्टर सर से ही इंटरव्यू करके करना था आपके लिए। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, इससे बचने का जो है एक ही तरीका है कि इसको रेस्ट जो होता है उससे इससे बचा जा सकता है। रेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं फोर्स में। अब रेस्ट आपको नहीं मिलेगा तो क्या करें उसके लिए देखिए, यहां पर आपको बता दूं कि इससे बचने का एक तो जो आपका दौड़ने का जो तरीका है, देखिए आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी इसमें बड़ा ध्यान रखते हैं कि दौड़ने का पोस्चर आपका सही होना चाहिए। आप पैर जो है वो आप गलत रखते हैं, आप एड़ी के साथ दौड़ते हैं आप, तो आपको ये सब होगा। आप ड्रिल जब करते हैं, ड्रिल में आप पैर मारते हैं, परेड करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो वो जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार कीजिए। और दूसरी बात यह है कि देखो, ये दर्द जो है इस कदर बढ़ जाए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से भी वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं। वहां पे डॉक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो आपको एडवाइस करेंगे। इसके लिए कैल्शियम जो है, वो कैल्शियम की कमी जो होती है वो एक सबसे बड़ा रीजन इसका होता है। तो कैल्शियम आप टेबलेट्स खा सकते हैं आप वो, लेकिन टेबलेट जो है वो पेन किलर वगैरह जो खाना है वो आपको खाना है डॉक्टर की सलाह पर, वो खुद से नहीं खाना है। खुद से आप हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध आपको दिया जाता है ट्रेनिंग में। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। सभी सेंटर्स पे लगभग ऐसी सुविधा होती है कि आप जो भी एक्स्ट्रा खाना पीना चाहते हैं वो सब आपको वहां पर अवेलेबल होता है, आपको पे करना होता है उसके लिए। तो आप दूध एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपको जो हल्दी वाला जो पाउडर है, हल्दी पाउडर, वो आप अभी ट्रेनिंग पर आप नहीं गए हैं, आप अभी घर पर ही हैं, तो आप हल्दी पाउडर अच्छा क्वालिटी का घर से तैयार करा के आप लेके जा सकते हैं। कैल्सीराल, और जल्द ही हम इसका उपचार क्या है उसके लिए हम आपके लिए जो मेडिकली
इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए हम जल्द ही ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी मैं आपको कुछ बातें जो नॉर्मली है कि ये दर्द क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो इसका तो वजह यह है कि आपका पैर गलत पड़ रहा है, आपको इंस्ट्रक्टर लोग पंजा लगाने के लिए कहते हैं, आप एड़ी लगा रहे हैं, वो वजह हो सकती है। कमजोरी हो सकती है, फ्लैट फुट का जैसे बताया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बहुत सारी करवाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं या आप उसमें कोताही कर रहे हैं, वो वजह हो सकती है। चढ़ाई पर चढ़ना, अब फौज में तो चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा, तो जो रीजन है वो रीजन सिर्फ और सिर्फ सभी बातों का घुमाकर एक ही रीजन है यहाँ पे कि जो आपने अभी तक आपने आराम किया था, जो फिजिकल आप करते थे प्रैक्टिस वो अपनी मर्जी से करते थे, अब तो पूरा दौड़ना पड़ेगा। एक 40 मिनट का पीटी का पीरियड है तो वो करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद में ड्रिल है वो भी करना ही करना पड़ेगा। तो सारा लोड जो है बॉडी का कहाँ आ जाता है, सारा लोड आ जाता है ये शिन बोन पे, इस पे आ जाता है, इस पे आ जाता है। मसल्स में जो पेन आपको हो रहा है, ये पिंडली में आपको हो रहा है। मसाज जितना कर सकते हैं उतना करो, ये मसाज देखिए ये यहाँ पे एक दूसरे का करो, अपने दोस्तों का करो। कुछ तो हमारे साथी ऐसे भी होते हैं ट्रेनिंग में जो पहले से उनको मसाज वगैरह आता है, तो वो तो वहां पर अपना दुकान शुरू कर देते हैं। वो दुकान नहीं शुरू करनी है, बता देता हूँ, वरना वो दुकान जो है आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। वो ऐसे दुकान शुरू कर देते हैं कि वो ट्रेनिंग में वो चार्जेबल होता है उनका कि मसाज होगा पूरा, और उसमें बड़ा मजा आता है। तो वो दुकान नहीं चालू करनी है, अभी हेल्प करना है अपने दोस्तों का। और जिनको वाकई दर्द हो रहा है उनको देखिए, इसमें ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। यदि आप इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि मैं रेलीगेट हो जाऊंगा, क्योंकि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप उसको परेशानी को और बढ़ा लेंगे। रेलीगेट हो जाएगा तो पहले बात तो देखिए, ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उस पर कोई रेलीगेट नहीं होता है। वो आपको बताया इसलिए जाता है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए आप हॉस्पिटल नहीं जाएं, एमआई रूम नहीं जाएं। इसलिए जो सिक रिपोर्ट में आप खड़े होते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर लोग जो है वो आपको मोटिवेट करके वापस परेड में मिलाने की कोशिश करते हैं। ये वजह है उनकी, ये ड्यूटी है उनकी। लेकिन आपको वाकई प्रॉब्लम है, आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, आपको इसके अलावा जो आपके नी जो है इसमें आपको पेन महसूस हो रहा है, लिगामेंट का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, अभी आपको खूब फौज में सुनने को मिलेगा कि लिगामेंट इंजरी नहीं हो जाए। बहुत सारे हमारे साथी तो ये ऐसे भी हैं कि जो पूछते हैं कि लिगामेंट क्या होता है, तो वो लिगामेंट क्या होता है उस पर आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ये जाना है कि आप जो ट्रेनिंग आपको करवाई जा रही है उसमें दर्द तो देखो होगा ही होगा। जो दर्द आपका जब आप घर पे थे, आप दौड़ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब आपका दर्द जो था वो दर्द यहाँ था, अब वो यहाँ का दर्द तो निकल गया है, अब वो दर्द कहाँ चला गया, पैरों में चला गया, तो वो भी निकल जाएगा। जब संडे को आपका रेस्ट हो जाता है तो मंडे को ये शिन पेन कम हो जाता है, क्योंकि संडे को आपका प्रैक्टिस नहीं होगा या कोई दूसरा कोई हॉलीडे आ जाता है, उस दिन आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो ये रेस्ट से कम हो जाता है। सभी पास होंगे, सभी परेड करेंगे, सभी पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे, तो इन छोटे छोटे दर्द के लिए टेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेंशन करके इस दर्द का आपके घर पे कोई इलाज नहीं है। आपके घर पे इतना इलाज है कि आपके घर से कोई आएगा, वो आपको वहां से जो पेन किलर वगैरह, ये जो स्प्रे होते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, ये सब देके जा सकते हैं। वो तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, आप ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दर्द तो आपको सहन करना पड़ेगा, और इतना बड़ा दर्द नहीं है ये, जो आप बाहर जो दर्द झेल रहे थे उस दर्द से तो ये बहुत छोटा है, उस दर्द का तो ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है जो आपके साथी अभी वर्दी पाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब इसके देखिए कुछ और मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ। आइस मसाज आप कर सकते हैं। ये आपको पेन होता है तो आप इस पे क्या है कि आइस यदि आपको मिल जाता है वहां पे अच्छी बात है, वैसे मुश्किल है कि आपको वहां पे आइस मिल जाए। आइस मसाज आप कर सकते हैं, मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा टो कर्ल एक्सरसाइज। टो कर्ल एक्सरसाइज क्या है उसको हम अलग से वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अलावा वन लेग ब्रिज, वो आप जब आपको ये सब एक्सरसाइज आपको करवाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, आपकी होती है ये, लेकिन आप उस ट्रेनिंग के दौरान नहीं हो रही है तो उसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप लेटे लेटे अपने बेड पे, अपना बैरक में, अपना टेंट में, वहां पर आप कर सकते हैं जब आपको फ्री टाइम मिलता है उस समय।
मास्टर वॉक, उसका भी नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। और स्ट्रेच एंड रेस्ट, तो रेस्ट तो आपको देखिए फोर्स देगी नहीं, इतना ही देगी जितना कि आपको जरूरी है। स्ट्रेच आपको बहुत सारा करवाया जाता है, जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो आपके लाल जुराब के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनको आप लोग कभी थोड़े दिनों में जल्लाद बोलना शुरू कर दोगे, वो जल्लाद नहीं है, फिर करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से जो है बहुत अच्छे हैं, वो चाहे वो पीटी के आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाहे ड्रिल के इंस्ट्रक्टर्स हैं। जब कोई छोड़ के जाता है बीच में, बड़ा सबसे ज्यादा बुरा उन्हीं को लगता है, और बहुत कोशिश वो करते हैं कि इतनी मुश्किल से वर्दी मिली है तो उसको कोई छोड़ के नहीं जाए, और हेल्प करते हैं, आपकी तैयार रहते हैं। लेकिन जो काम करवाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको वहां पर अपॉइंट किया है, वो तो उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि ट्रेनिंग में पिछड़ रहे हैं, आप बीपीटी पास नहीं कर पा रहे हैं, आप एफपीटी पास नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जंप नहीं हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बनता है, उसकी जिम्मेदारी जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनकी होती है। जो आला अधिकारी हैं वो उनसे पूछते हैं कि ये इतना नंबर, चेस्ट नंबर जो है ये क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये मकरा तो नहीं है। मकरा ये ऐसा वर्ड है कि ये आपने अभी ट्रेनिंग में जाके सुना होगा, फौजी शब्दावली जो है वो भी बहुत मजेदार है। मकरा अभी आपको पता चल गया होगा वहां पे कि मकरा क्या होता है। अभी तक आपने सिर्फ बकरा सुना होगा, लेकिन अब मकरा आपने सुना कि मकरा, मकरा कैसे बना, ये तो अंग्रेजों के जमाने से जब फौज बनी उनकी शब्दावली है ये मकरा। तो मकरा नहीं बनना है, वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाना है, मायरूम जाना है, लेकिन मकरागिरी नहीं करनी है दोस्तों। वर्दी आपको बहुत मेहनत से मिली है, इसको सहेजना है। जय।